बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सूर्यनगर था। इस राज्य पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। विक्रमादित्य न केवल वीर और न्यायप्रिय राजा थे बल्कि उनकी काल्पनिक शक्ति भी अत्यंत विश्वसनीय थी। उसका मानना था कि एक राजा का कर्तव्य केवल अपने राज्य को समृद्ध और सुरक्षित रखना नहीं है बल्कि उसे नई दिशाओं में सोचने की क्षमता भी विकसित करनी चाहिए। एक दिन जब राजा अपने महल की छत पर अकेले बैठे आकाश की ओर देख रहे थे, तभी उसके मन में एक विचित्र ख्याल आया। क्या होगा अगर मैं अपनी कल्पना में एक ऐसा राज्य बना सकूं जो पूरी तरह से अद्वितीय हो। एक ऐसा राज्य जहाँ के नियम और प्रथाएं मेरे इस वास्तविक राज्य से बिल्कुल भिन्न हो। राजा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने नए राज्य की कल्पना करना शुरू किए। जब राजा ने अपनी कल्पना की आंखें खोली तो वे एक अजीब और अद्भुत जगह पर खड़े थे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनके पत्ते सोने जैसे चमकीले थे। हर पेड़ के नीचे सुरक्षित फूलों की बेलें फैली हुई थी जो हवा झोंकों के साथ मधुर संगीत की ध्वनियाँ उत्पन्न कर रही थी। वहाँ के पक्षी इंद्रधनुष रंगों के थे जो आकाश में अजीबोगरीबो आकृतियाँ बनाते हुए उड़ रहे थे। वहाँ की हवा में एक अनोखी मिठास थी जिसे राजा ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। राजा ने अपने कदम आगे बढ़ाए और जल्द ही एक गांव पहुंचे। इस गांव के लोग असमान थे। उनकी आंखें नीले, हरे और कभी कभी सुनहरे रंग की थी। इनकी त्वचा पर हल्की चमक थी मानो सूर्य की किरणें का प्रतिबिंब हो। सभी लोग हंसते हुए मुस्कुराते नजर आ रहे थे। राजा ने देखा कि यहाँ किसी को किसी प्रकार की भी चिंता नहीं है। यहाँ के लोग एक दूसरे की सहायता करते थे और हर काम प्रेम पूर्वक करते थे। किसी भी तरह के हिंसा, ईर्ष्या या लोभ का यहाँ कोई नामोनिशान नहीं था। राजा ने गांव के मुखिया से मिलना चाहा। मुखिया का नाम सूरन था। सूरन एक बुजुर्ग थे लेकिन उनके चेहरे पर युवाओं जैसी चमक थी। उनके लंबे सफ़ेद बाल और चमकती आंखें देखकर राजा ने महसूस किया कि यह व्यक्ति इस अद्भुत राज्य का गहरा ज्ञान रखता होगा। सूरन ने राजा का स्वागत किया और उन्हें अपने निवास स्थान पर बुलाया। वहां पहुंचने पर सूरन ने राजा के पूछा, महाराज आप यहाँ नए हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आपने इस अद्भुत जगह के बारे में जानने की इच्छा रखी है। आप जो देख रहे हैं वह केवल बाहरी सौंदर्य नहीं है। इस राज्य की असली ताकत इसके नियमों और उसके सोच में है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? यहाँ के नियम क्या है? सूरन मुस्कुराते और बोले, यहाँ के नियम केवल 3 हैं लेकिन हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं। पहला नियम है स्वप्न में जीना। यहाँ के लोग अपने जीवन को स्वप्न की तरह मानते हैं जहाँ हर चीज आराहनीय है और केवल अनुभव महत्वपूर्ण है। दूसरा नियम है सभी के लिए समानता। यहाँ कोई राजा या रंक नहीं होता है। सब लोग समान होते हैं और हर किसी को वही अधिकार होते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है प्रेम और सब कुछ संभव है। यहाँ हर काम, हर संबंध, हर भावना केवल प्रेम से संचालित होती है। राजा ने सोचा कि यहाँ तो एक आदर्श स्थिति है लेकिन क्या यह वास्तव में काम कर सकता है? कुछ दिन वहीं बिताने के बाद राजा ने महसूस किया कि यह राज्य वास्तव में एक स्वप्नलोक की तरह है। लेकिन उनके भीतर का यथार्थवाद मन उन्हें बार बार सवाल करने पर मजबूर कर रहा था। क्या यह आदर्श समाज असली दुनिया में भी काम कर सकता है? उन्होंने सोचा। एक दिन राजा ने सूरन से पूछा, यदि कोई बाहरी शक्ति आपके राज्य पर आक्रमण कर दे तो आप क्या करेंगे?
क्या प्रेम और समानता इस तरह के संकटों से आपकी रक्षा कर सकती है? सूरज ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, हमारा राज्य एक मानसिक और आत्मिक शक्ति पर आधारित है। यहाँ कोई युद्ध नहीं करता है, क्योंकि यहाँ कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है। यदि कोई बाहरी शक्ति आक्रमण कर भी सकती है तो हमारे लोग उसे प्रेम और करुणा से जवाब देंगे। हमने सीखा है कि सबसे बड़ी शक्ति हमारी आंतरिक शक्ति और प्रेम में है। राजा ने कुछ सोचा और कहा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आप शास्त्रों से बिना भी अपनी रक्षा कर सकते हैं? सूरज ने हंसकर कहा, हाँ महाराज, हमारे यहाँ शस्त्र नहीं, लेकिन हमारा प्रेम और हमारी सोच इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी बाहरी आक्रमण हमें हानि नहीं पहुँचा सकता। कुछ दिन बाद राजा विक्रमादित्य ने इस काल्पनिक शील राज्य से विदाई लेने का निश्चय किया। उन्होंने सूरज से विदा ली और कहा, आपका राज्य अद्वितीय है, यहाँ से बहुत कुछ सीखकर जा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे अपने वास्तविक राज्य की ओर लौटना होगा। वहाँ की समस्याएं और चुनौतियाँ वास्तविक है। मुझे यह देखना होगा कि क्या मैं आपकी शिक्षाओं को अपने राज्य में लागू कर सकता हूँ। सूरज ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, महाराज, जो आपने यहाँ देखा और सीखा है यह केवल कल्पना नहीं है। यदि आप इसे अपने हृदय में स्थान देंगे तो इसे वास्तविकता में भी बदल सकते हैं। वापस अपने महल में पहुंचकर राजा विक्रमादित्य ने तुरंत ही अपने दरबारियां और मंत्रियों को बुलाए। उन्होंने सबके सामने अपनी अद्भुत गाथा और अनुभवों का वर्णन किया। कुछ दरबारी इस बात पर हंसे तो कुछ ने इसे केवल एक स्वप्न मानकर टाल दिए, लेकिन राजा को विश्वास था कि उन्होंने जो देखा था वह केवल कल्पना नहीं थी, बल्कि एक आदर्श समाज का रूप था। राजा ने अपने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की योजना बनाई। उन्होंने सबसे पहले यह घोषणा की कि अब से राज्य में हर व्यक्ति समान अधिकारियों का अधिकारी होगा। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म या पद के आधार पर विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए निःशुल्क कर दिया, ताकि हर नागरिक को समान अवसर मिल सके। राजा विक्रमादित्य ने यह भी सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में प्रेम और करुणा का वातावरण बने रहे। उन्होंने युद्ध और हिंसा से निपटने के लिए एक नई रणनीति विकसित की, जिसमें किसी भी समस्या का समाधान बातचीत और समझौते के माध्यम से किया जाएगा। समय बीतने के साथ साथ सूर्यनगर एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित होने लगा। राजा विक्रमादित्य की नई नीतियां न केवल राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाया, बल्कि लोगों के मन में प्रेम, करुणा और समानता का भाव भी स्थापित किया। राजा विक्रमादित्य ने यह साबित कर ही दिया कि एक राजा की कल्पना शक्ति और उसकी सोच की दिशा राज्य के भविष्य की नई ऊंचाइयां तक ले जा सकती है। उनके द्वारा सीखी गई शिक्षा ने यह साबित कर ही दिया कि प्रेम, समानता सबसे बड़ी ताकत होती है। और इस तरह राजा विक्रमादित्य ने अपनी कल्पना को वास्तविकता में बदल दिया। उनका राज्य अब न केवल धन धान्य से परिपूर्ण था, बल्कि आत्मिक रूप से भी समृद्ध था।